बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके फ़्लो करने से क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो जनरेट होंगे। पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में जो हमारी बेसिक थीम थी वो चार्जेस एट रेस्ट थी, यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है जो कि मूव नहीं कर रहा तो उससे रिलेटेड क्या क्या फ़िज़िकल फिनोमिनाज ज़रूरी थे जो हमने पढ़ने थे। तो लास्ट चैप्टर में हमने चार्जेस एट रेस्ट को एड्रेस किया। अब अगर वही चार्जेस जो हम पढ़ चुके हैं अगर वो मूव करना स्टार्ट कर दें तो फिर जो क्वांटिटी अराइज़ होती है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन इस तरह से किया जाता है कि अगर आपके पास कोई नेट चार्ज डेल्टा क्यू है, नेट चार्ज क्यों लिखा हुआ है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाऊंगी। कोई नेट चार्ज डेल्टा क्यू है जो किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर से पास कर रहा है किसी एक टाइम पीरियड डेल्टा टी में, तो फिर हम कहेंगे कि चार्जेस का ये फ़्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से सिंबलाइज़ किया जाता है और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है और इसका एक बेस यूनिट है जिसको हम एम्पेयर कहते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इसी को हम फार्मूला यूनिट्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 एम्पेयर इक्वल होता है 1 कूलम चार्ज ओवर 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड के इक्वल हम 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चार्जेस के फ़्लो की और यहाँ पे ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि किस तरह के चार्जेस का फ़्लो जो है वो करंट को जनरेट करता है। आपको यहाँ पर राइट साइड पर 2 फिगर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऊपर के फिगर की बात करें तो आप इसको बारहा बुक्स में देख चुके होंगे, जिसमें एक बैटरी या एक सेल को कनेक्ट कर दिया गया है एक बल्ब के साथ और यहाँ पर इस करंट के फ़्लो की वजह से ये बल्ब लाइट अप होगा। अब यहाँ पे हम बेसिकली ये कंसीडर करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ़्लो करते हैं इस सर्किट के अंदर और करंट को जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम इस सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप किस तरह से ये बात कह सकते हैं कि करंट फ़्लो करेगा या एक कंप्लीट सर्किट यहाँ पर बनेगा। तो ये बेसिकली कॉपर सल्फ़ेट का एक सॉल्यूशन आपको दिखा दिया गया है। कॉपर सल्फ़ेट एक आयनिक कंपाउंड है जिसको पानी के अंदर जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर टूट जाता है और रिज़ोल्व हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और कॉपर सल्फ़ेट जब पानी में मिक्स होकर आयंस देता है तो उसमें कॉपर और सल्फ़ेट आयंस जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। जब आप 2 इलेक्ट्रोड्स को इस पानी के अंदर डिप करते हैं तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोलैरिटी रखता है और वो रिस्पेक्टिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक कंप्लीट फ़्लो जो है वो यहाँ पर भी बनेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ बैटरी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही करंट को फ़्लो नहीं करवाते, बल्कि आयंस भी है जो हैं वो करंट को फ़्लो करवा सकते हैं। तो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को या आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की बात करें तो इन तमाम चीज़ों में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास करंट को फ़्लो करवाने के लिए चार्ज कैरियर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वो बॉडीज़ हैं जो कि चार्ज को लेकर जा रही हैं, करंट को फ़्लो करवा रही हैं। इस केस में आयंस जो हैं वो चार्ज कैरियर्स ट्रीट होंगे। तो करंट तब फ्लो करता है जब आपके पास चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। अब इन चार्ज कैरियर्स पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लाइक दीज 2 आयंस। करंट की डायरेक्शन की बात करें कि जब करंट फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेसिकली जब भी करंट की डायरेक्शन की बात की जाती है तो हमारे जहन में 2 वर्ड्स आने चाहिए, एक कन्वेंशनल करंट का और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट का।
बहुत स्टार्ट की स्टडीज़ में साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो करंट है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, इसीलिए उसकी डायरेक्शन इस तरह से डिफ़ाइन की गई कि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लेकर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ़्लो करेगा। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होता है एक सर्किट के अंदर, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाता है। और इसी डायरेक्शन को डिफ़ाइन करते हुए उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल पॉइंट और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल पॉइंट का नाम दिया। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरेटिकल स्टडीज़। लेकिन कुछ स्टडीज़ के बाद ये मालूम हुआ कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर करंट बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ़्लो करवा रहे हैं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो चार्ज कैरियर्स हैं जो कि करंट को फ़्लो करवाएंगे। तो इसलिए करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन होनी चाहिए वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होनी चाहिए। तो वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और जो बहुत स्टार्ट की स्टडीज़ में करंट की एक डायरेक्शन फ़िक्स कर दी गई और जिसकी बेस पे बहुत सारी आगे स्टडीज़ जो है वो फर्दर की गई, तो उसको हम जो है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन या कन्वेंशनल करंट कहेंगे। कन्वेंशन बेसिकली अमूमी तौर पर या आम तौर पर रिवायती तौर पर जो हम काम कर रहे हैं उसको कन्वेंशन कहा जाता है। तो करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और जब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, अगर इस करंट को हम रिवर्स कर दें तो इसके वही इफ़ेक्ट होंगे जो कि पहले की डायरेक्शन में थे। लिहाजा हम यहाँ से ये रिज़ल्ट डिड्यूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट एक दूसरे से फ़िज़िकल इफ़ेक्ट की टर्म्स में सेम होंगे। तो नेक्स्ट आने वाली स्टडीज़ में हम जब करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं सर्किट्स के अंदर, और आप इस बुक में जब करेंगे तो हम बेसिकली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रीवियस तमाम स्टडीज़ जो हैं वो इस बेस पे हो चुकी हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें करंट किस तरह फ़्लो करता है, ये डिटेल है करंट के फ़्लो की, और इसी में वो डेफिनेशन भी शामिल होगी जो कि हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं और जिसके बारे में मैं आपसे कह रही थी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में या नेट चार्ज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नेट चार्ज बेसिकली क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों लिया गया है, एंड देन हम उसको किस तरह से करंट के लिए डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, कोई मेटल है। अब मेटल की ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि अपने पेरेंट एटम से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं और डीलोकलाइज्ड हैं, वो इस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि अगर आप किसी कंटेनर में गैस को इनक्लोज कर दें तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इनकी ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये प्योरली डिपेंड कर रही हैं उस वक्त के टेम्परेचर पर जिस पर ये कंडक्टर मौजूद है। यहाँ पर आपको दो कलर्स में सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। ये येलो सर्कल जो है वो बेसिकली एटम को शो कर रहा है, जिससे रिलेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन को ब्लू कलर में दिखाया गया है। चूँकि एटम बज़ाते खुद हैवी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है इसके निस्बत, तो जो मूवमेंट बेसिकली ऑब्जर्वेबल मूवमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो इसलिए जो एरोज़ हैं वेलोसिटीज़ के वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे लगाए गए हैं, और हम ये कंसीडर करेंगे कि जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को आप देखें तो जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऐसी कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है और आप उसको यहाँ से कट करें तो जो सर्कुलर फेस आपके सामने आ रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया।
अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होगी अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मैं बता चुकी हूँ ये वेलोसिटीज़ डिपेंड कर रही हैं टेम्परेचर के ऊपर, और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है इस वेलोसिटी की। आप इसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड ले सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये वेलोसिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं और टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से इनमें कमी वाक़ होती है। इन वेलोसिटीज़ को थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। जब तक हमने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई इस कंडक्टर के साथ तो ये इलेक्ट्रॉन्स तमाम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। नेट चार्ज कितना यहाँ से पास करेगा ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम इन तीनों की वेलोसिटीज़ को ऐड अप करें वेक्टोरियली, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब आप इन तीनों की वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे, इसको ऐड करें इसमें, एंड देन ये जो है यहाँ पे थर्ड एरो आ जाएगा तो एक क्लोज ट्रायंगल बन जाएगी, यानी कोई नेट वेलोसिटी मौजूद नहीं होगी। और इसका मतलब ये होगा यहाँ से कोई नेट चार्ज पास नहीं किया। आसानी से अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई गेट है, ठीक है, और इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे। तो जब आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास सम आंसर ज़ीरो होगा, नेट कोई क्वांटिटी कोई मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि चूँकि कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पर कोई करंट भी जनरेट नहीं होगा। अब अगर हम नेट चार्ज फ्लो करवाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो फिर क्या होता है कि चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है जिसका मैग्नीट्यूड E इंटू चार्ज होगा, Q टाइम्स E, आप उसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं सब पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ़ोर्स लगाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी हम देख चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब जब आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेक्टर सम लेंगे इन तमाम का तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक नेट चार्ज किसी एक टाइम के अंदर फ़्लो किया है, और कितना चार्ज फ़्लो किया है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली करता क्या है कि जो रैंडम मूवमेंट हैं उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मोड़ता है, और एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है ड्यू टू फोर्स F, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड थर्मल वेलोसिटी से बहुत कम है, लेकिन स्टिल वो रोल प्ले कर रही है करंट को फ़्लो करवाने में। तो ये थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर थी, वो 10⁻³ की टर्म्स में थी। यहाँ पे ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड की टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉज है करंट को फ़्लो करवाने का वो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमने यहाँ पर जनरेट किया है बाय अप्लाइंग सम सोर्स, या हमने जब बैटरी के साथ इस कंडक्टर को कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फ़ोर्स लगाई तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर कि वो एक डायरेक्शन में फ़्लो करें, और जिसको हम बेसिकली करंट का नाम देते हैं। आई होप कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है रिलेटेड टू करंट आपको समझ आ गया होगा, और अब आपका काम ये है कि आप अपने बुक के 13.1 और 13.2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।